हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। मैं आशा करता हूं कि जितना बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा आज तक कोई टीचर बताया नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहले त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, त्रिभुज का परिभाषा मैं लिख चुका हूँ, आप चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं। कलम कापी लेकर बैठिए आप, तभी समझ में आएगा। त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कोई भी तीन गो भुजा ले लीजिए, जैसे तीन भुजा है और इस तीनों भुजा को बंद कर देंगे तो त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर तीन भुजा ले लीजिए, अगर तीनों भुजा को मिलाइए नहीं तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा, और जब तीनों भुजा को हम मिला देंगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा। तो आज हमको बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये आपका ए भुजा है और ये बी है और ये सी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 इंटू ये आधार बटे लंब। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोण बनाते हैं तो 90 अंश का समकोण त्रिभुज है, अगर इसको आप कोण मानते हैं तो ये भुजा आपका कर्ण कहलाएगा। थीटा के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, और जो सीधी रेखा खड़ी होती है तो हमेशा लंब होती है, और जो नीचे की रेखा होती है उसको हम आधार बोलते हैं। तो इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार बटे लंब। तो आपको उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि त्रिभुज का तीनों भुजाओं का के बारे में कि कितना कितना रहेगा तो कितना होगा। मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है और ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन आधार और लंब के भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो ये कर्ण का मान आता है। मान लीजिए आपकी आधार का भुजा ये 3 है और ये लंब मान लीजिए आपका 4 है। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये आधार मान लीजिए, इस तरह अगर घुमा देंगे तो लंब हो जाएगा। चाहे तो आप इसे लंब मान लीजिए, इसे आधार मान लीजिए, इसे चाहे तो आधार लंब मान लीजिए या इसे आधार मान लीजिए। तो हम लोग इसे लंब मान लेते हैं और इसको आधार मान लेते हैं, और हमारा ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हमको अगर निकालना रहेगा तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे कर्ण का निकाला जाता है। मान लीजिए कर्ण आपका AC है तो यहाँ AC का स्क्वायर लिख देंगे बराबर, अब आप लंब का स्क्वायर आप लेंगे। लंब मान लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर है, आप इसको सेंटीमीटर मान सकते हैं, इसको भी सेंटीमीटर मान सकते हैं। अब इसका 3 का स्क्वायर लीजिए और इसका आधार आपका मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरह अगर इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं AC का स्क्वायर बराबर तब हो जाएगा 9 और 16 को जोड़ देंगे तो 25 होगा। अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा, ये रूट में आ जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो उसके सामने वाला संख्या रूट में आ जाता है, रूट में 25 होगा। अगर इसको रूट हटाएंगे तो यहाँ पे इसका रूट का वर्गमूल निकाल के 5 यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा आपका कर्ण का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह आइए आपको हम बताते हैं त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल और कर्ण का मान निकालना आप लोग उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। तो इसी तरह आपको परिमाप हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं को अगर जोड़ देंगे तो त्रिभुज का फार्मूला परिमाप निकल जाएगा। मान लीजिए इस तरह आपका एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये हम ए इसको बोल दे रहे हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं, इसको सी बोल दे रहे हैं। अगर ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो इस तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप।
तो आइए हम आपको बताते हैं। तीनों भुजाओं को मान लीजिए जोड़ेंगे तो भुजा ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा 3 + 5 + 4। तो इस तरह 5 3 8 4 12 होगा। तो हम लोगों का त्रिभुज का परिमाप 12 हो जाएगा। अगर सवाल में आपसे पूछे कि त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल या कर्ण पाइथागोरस प्रमेय वाला जो कर्ण बराबर बताए हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वो वाला पूछे तो उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। मान लीजिए दोस्तों कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ पे लिख देते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। कोई भी त्रिभुज हो, ये हर प्रकार के त्रिभुज के लिए फार्मूला लागू होगा। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है ये, अगर इसके हम लोग बीच में एक वृत्त बनाते हैं तो हम इस वृत्त को कहेंगे अंतःवृत्त। हम इस वृत्त का नाम देंगे अंतःवृत्त। इसका मान लीजिए त्रिज्या वृत्त का एक बीच में केंद्र होगा, केंद्र से लेके वृत्त की भुजा की जो लंबाई होगी वहाँ तक होगा। इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह मान लीजिए इतना आपका फार्मूला अंतःवृत्त का हो गया। हम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। तो वृत्त का त्रिज्या एरिया निकालने के लिए मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आपको बताए थे। मान लीजिए आपका ये लंब है, लंब हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ये आपका आधार है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और ये आपका कोण है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए परिभाषा 1/2 इंटू आधार के गुणा कर देंगे लंब से तो हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/2 आधार है 4 सेंटीमीटर गुणे लंब है 3 सेंटीमीटर। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, 3 का गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसी तरह परिमाप भी निकालने के लिए बताए थे आपको कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो मान लीजिए तीनों को जोड़ते हैं 4 3 7 5 12 हो जाएगा। तो मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप 12 हो गया है। तब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। यहाँ पे यश बराबर होता है अर्ध परिमाप। यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अर्ध परिमाप तो आप यहाँ पे देखिए मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप 12 है, इसको आधा करेंगे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका भी 6 सेंटीमीटर हुआ था। तो मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अपन त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 से 6 को काट देंगे तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिखेंगे तो हमेशा स्क्वायर में लिखेंगे, अगर मीटर भी रहेगा तो स्क्वायर में लिखेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाला जाता है। अब आपको बताएंगे कि परिवृत्त का त्रिज्या कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं परिवृत्त क्या होता है। तो मान लीजिए हम अंतःवृत्त का इस तरह बनाए थे, एक त्रिभुज लिए थे, इसमें एक हम वृत्त बना दिए थे जिसका त्रिज्या हम r से प्रदर्शित किए थे। अब परिवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर। तो अगर हम त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त मान लीजिए बनाते हैं, अगर इसकी त्रिज्या हमको लेना है तो इसको मान लीजिए हम r से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, बड़ी R से मान लीजिए r से इसको प्रदर्शित करेंगे तो आप देखिए निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल भी आपको बताते हैं। तो हो जाएगा परिवृत्त का त्रिज्या। तो इसका फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का गुणा, मतलब a इंटू बी इंटू सी बटे त्रिभुज 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
मतलब जितना त्रिभुज आएगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो आइए निकालते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो तीनों भुजाओं का अगर हम गुणा करेंगे तो 4, मान लीजिए ये भुजा आपका ये है, ये बी है और ये सी है। तो ए का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 के गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के गुणा 5 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये आपका 60 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले 4 यहाँ लिख देंगे, फिर गुणे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताए हैं, होता है फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे लंब होता है। तो मान लीजिए 1/2 गुणे आधार इसका 4 सेंटीमीटर है और इसका लंब 3 सेंटीमीटर है। जो रेखा ऊपर की तरफ गया होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये आधार है, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये आधार है। हम लोग यहाँ पे इसको आधार मानते हैं 4 सेंटीमीटर को। ये 3 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा लंब। तो आइए गुणा करते हैं। 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर बटे 6 चौको 24 हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए 2 से इसको 30 बार में काट दे रहे हैं, इसको 12 बार में काट दे रहे हैं, फिर से इसको हम 15 बार में काट दे रहे हैं, इसको 6 बार में। तो हो जाएगा 15/6 हमारा त्रिभुज का परिवृत्त। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला होगा कि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं।